गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः। तो मेरे मित्रों, भगवान ने भौमासुर को एक ही गदा में प्रहार से मरणासन कर दिया था, क्योंकि भगवान को पता था कि इसके पताका में जो डंडी लगी है उसी में इसका प्राण है। तो इस प्रकार से जब भगवान ने भौमासुर को मार डाला तो पृथ्वी माता बड़ी प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने कहने लगी कि हे प्रभु, त्रास तो भौमासुर को जरूर था, लेकिन सबसे ज़्यादा त्रास मुझे था, क्योंकि जब मारे ऊपर चलता था तो मुझे बड़ा भार लगा। वो प्रार्थना कर रही हैं, शंख चक्र गदाधारी देवों के उभे ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आपका अवतार तो आपके भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए होता है, पर हे प्रभु, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, आप कमल की ही माला पहनते हो, आपकी आँख कमल जैसे है और आपका हृदय कमल जैसे ही कोमल है। आपको मैं बारंबार नमस्कार कर रही हूँ। हे नाथ, आप छहों प्रकार के ईश्वर आश्रय स्थान हो, सर्वव्यापक होते हुए भी अपनी आप वासुदेव बन करके आप सबका भला करने के लिए आए हो। आप ही पुरुष परमात्मा हो, सभी के कारण हो और पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं कि पृथ्वी के विरम भाव से इस प्रकार से स्तुति की, भगवान की स्तुति को स्वीकार किया और भौमासुर की संपत्ति से भरे नगर में प्रवेश किया। प्रजा की लूटी हुई संपत्ति को भगवान ने इकट्ठा कराया। जब आगे बढ़े तो एक कैद खाना देखा। उसका जब दरवाज़ा खोला तो भगवान को अंदर क्या देखा? भगवान ने देखा कि बहुत सारी कन्या, 16,000 कन्याओं के अंदर थी। इन 16,000 कन्याओं में 100 कन्या तो मात्र राजाओं की कन्या नहीं, ऋषियों की भी कन्या थी। सब भगवान कन्याओं के पास गए और कन्या उसको देख करके रोने लगी। बोले, हे प्रभु, सारे संसार का आप उद्धार करने वाले हो, हमारा भी उद्धार करो, कि अब हम लोग के प्राणनाथ आप ही हो, आप ही मेरे उद्धारक हो, आप ही हमारे स्वामी हो। हे प्रभु, आप मेरा स्वीकार करो। इन कन्याओं की सहज और अहित की कृपा करने वाले भगवान कृष्ण सभी कन्याओं पर कृपा किया, सभी को पत्नी तरीके स्वीकार कर लिया।
एक संत तो ऐसा भी कहा है, भगवान को डर लगा कि इन कन्याओं के साथ मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वीकार नहीं करूँगा तो इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भौमासुर के कैद में कन्याओं में शंका की नज़र से देखेंगे। इस कारण एक कन्याओं समाज जो है अस्वीकार करेगा। ये सभी जवान और सुंदर हैं। धीरे धीरे संसार में वर्ण संकरता फैल जाएगी, दूषित बच्चे पैदा होगा। इसलिए सारा भारत वर्ण संकर से भर जाएगा और सभी जगह अधर्म व्याप जाएगा। इसलिए भगवान ने निर्णय किया, सभी कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण कर लिया। ऐसा विचार करके भौमासुर के कैद से छुड़ाया और सबको वस्त्र आभूषण अनेक प्रकार की सामग्री दे करके उनको खुश करके राजी करके द्वारिका भेज दिया। भगवान कृष्ण सीधा स्वर्ग गए। वहाँ स्वर्ग में इंद्र आदि देवताओं ने सत्यभामा और कृष्ण की पूजा की। भगवान ने अदिति के दिए गए कर्ण को इंद्र महाराज को पुनः दिया। देवता ने भगवान की स्तुति की। सत्यभामा स्वर्ग के बगीचे में घूमने गई, वहाँ पारिजात फूल को देखा, बोला हे स्वामी इसको जो है हमें हमारे साथ ले चलिए। इस प्रकार के सत्यभामा को खुश करने के लिए कृष्ण भगवान एक झटके से उस वृक्ष को उखाड़ लिया और गरुड़ पर रखा। तब इंद्र ने भगवान से कहा कि मैं इसको नहीं ले जाने दूंगा। तो भगवान ने एक लात मारा, इंद्र जो है गिर गए। इस प्रकार से बड़ा आश्चर्य हुआ, इंद्र को चक्कर आने लगा। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखे तो जरा देवताओं कितने स्वार्थी, उनका काम हो गया तो भगवान का भी विरोध किया। भगवान देवताओं की उपेक्षा करके कल्पजित पारिजात को ला करके अपने महल के सामने, सत्यभामा के जहाँ महल दिया था उसी के सामने उस वृक्ष को लगा दिया। श्री कृष्ण के महल के आगे वो वृक्ष निवास करके अपने आप को धन्य मानने लगा। सुखदेव जी इस कथा की घटना कहते हैं कि भगवान स्वर्ग से आकर के सुंदर मुहूर्त काट करके भौमासुर के कैद को छुड़ा करके लाई हुई 16,100 कन्याओं के साथ, सबके साथ जितने कन्याएं थी उतना रूप धारण करके उनके साथ बैठ करके विवाह किया। कितनी आश्चर्य की बात है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि सुखदेव जी की परीक्षित एक दिन भगवान कृष्ण रुक्मणी के महल में पलंग पर बैठ गए और रुक्मणी उनके पैरों को अपने जंघे पर रख करके उनका पैर दबाने लगी। तब भगवान को जरा विनोद की सूझी और रुक्मणी को ऐसा लग रहा कि मैं जितनी इनकी रानियां हैं सबसे सुंदर मैं हूं और मैं ही कुलीन हूं। तब भगवान को लगा कि इनको थोड़ा दवा देने की ज़रूरत है। रुक्मणी जी से कहा, हे देवी मुझे एक विचार आ रहा है। रुक्मणी ने कहा, क्या प्रभु? तब प्रभु ने कहा कि हे देवी हमारा तुम्हारा को जोड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि रुक्मणी जी घबरा करके कहा। किस तरह से भगवान ने उत्तर दिया कि हे देवी तुम कहाँ और मैं कहाँ? भगवान ने कहा कि हे देवी तुम्हारे लिए बड़े बड़े नरपति उनके पुत्रों की मांग आ रही थी। जिन लोगों के पास विपुल संपत्ति, लोकपालों जैसा ऐश्वर्य, सुंदरता, उदारता और बल भी था, वो सभी तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए उत्सुक थे। और हे देवी तुम्हारा परिवार जो शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह करना चाह रहा, तुम्हारी सगाई भी कर दिया था। ये सबको छोड़ करके मुझ समान आदमी के साथ तुमने विवाह कर लिया। हे देवी ऐसा क्यों किया? मैं तो बड़े बड़े बलवानों के साथ बैर करके बैठा हूँ, इसलिए समुद्र के पेटे में आ करके छुप कर रहता हूँ। इस पृथ्वी से मुझसे राजा बनने का अधिकार नहीं है। मैं राजा हूँ भी नहीं, तो मैं तो ग्वाल हूँ, गायों को चराने वाला, गायों की सेवा करने वाला हूँ। हमारा तुम्हारा कहाँ से जोड़ा बने? इस प्रकार से भगवान ने उनको छेड़ा। तभी किसी को नहीं मिला तो रहस्य है। इसके उपरांत मैं लोक का पालन भी नहीं करता। तुम्हारे पुरुषों जैसे विनय बता करके स्त्रियों को राजी करने की कला मुझ में नहीं है। इसलिए हमारे जैसे पुरुष के साथ लग्न करके तुम क्यों कि दुखी हो रही हो? हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए जिसके पास कुछ नहीं है लोग हमारे साथ प्रेम करते हैं। गरीब का गरीब ही मित्र होता है, इसलिए धनवानों के साथ नाता नहीं रखते। मेरे मित्रों, आगे की गाथा मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।